दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से बात करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं रहता कि हमें कौन सी बातें बोलनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे में हम उन्हें वह सब भी बातें बताने लग जाते हैं जो हमें बताना नहीं चाहिए, और इस गलती की वजह से बाद में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है और हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाता। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ी कुछ निजी बातें दूसरे व्यक्ति के साथ कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। ऐसा करने से आप खुद के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे 7 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें चाणक्य नीति में दूसरों को बताने से मना किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है घर परिवार की बातें। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में कुछ पछताते हैं। अपने घर के राज दूसरों को बताने से घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रहने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी छोटी समस्याएं तो हर किसी के घर में हैं और जीवन में चलते ही रहते हैं। इसके अलावा पति पत्नी का संसार और व्यवहार, इन्हें भी हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है या भी दूसरों को बताते रहते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले जो मज़ा लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए ज़रूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमज़ोरी ही प्रदर्शित होती है। इसलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को ना बताएं। दूसरा है, आपकी आमदनी की बात लोग जानना चाहते हैं। कितना कमाते हैं यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे, या लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। अगर आप अपनी आमदनी दूसरे को बताते हैं तो जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, उनको सबसे पहले आपकी ही याद आएगी, क्योंकि वह सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है। किसी कारणवश आप अगर पैसे नहीं दे पाएँ तो यह एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि लोग यही सोचेंगे कि आपके पास पैसे होते हुए भी आप देना नहीं चाहते। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी कम होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग आपसे कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटा आएंगे, नहीं, बल्कि इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर आप इसे अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर ले। अपनी पत्नी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। तीसरा है, अपने अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति की बात। अतीत में की हुई गलतियों के बारे में दूसरों को कभी ना बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को दूर नहीं किया जा सकता और उनके बारे में दूसरों को बताने का भी कोई मतलब नहीं है। पर अगर आप अपने अंधेरे पक्ष को दुनिया के सामने रखेंगे तो इससे किसी भी व्यक्ति के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वह हमेशा आपको इसी नज़रिए से ही देखेगा, और हो सकता है कि वह दूसरों को भी इस बारे में बोले, जिससे समाज में आपकी ही छवि खराब होगी। इसमें दूसरी बात यह है कि आपको अपने भविष्य की रणनीतियों के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उस काम में सफल नहीं हो पाए तो लोग हर जगह आपका मजाक उड़ाएंगे, और जो लोग आपको पसंद नहीं करते या फिर आपसे जलते हैं, वह लोग आपकी भविष्य की रणनीतियों को खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए इन बातों को हमेशा गुप्त ही रखें। चौथा है, अपनी कमजोरियों और ताकत की। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत के बारे में पता ही नहीं होता। अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी लोगों को पता चल गई तो आपको लोग कमजोर समझकर अपने साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे और आपको मानसिक रूप से दबाने भी लगेंगे।
वह आपकी कमज़ोरी का हर समय फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत उन्हें चलकर आपकी कमज़ोरी बन जाएगी। क्योंकि लोगों को अगर एक बार आपकी ताकत पता चल गई तो वह किसी न किसी तरह से आपकी ताकत को तोड़ ढूंढ ही लेंगे और आपको परास्त कर देंगे। इसलिए सावधान रहे और इनके बारे में किसी को पता चलने ना दें। पांचवा है अपने अपमान की बात। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक ना पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा न कर पाए। यह भी याद रखें कि यदि आप अपने अपमान को दूसरों के सामने प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका और भी ज़्यादा अपमान करने लगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में दूसरों से चर्चा करते हैं। छठा है अपने मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़ा कर सकते हैं। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो, फ्रस्ट्रेशन हो, घृणा हो, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य सिर्फ सही विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। परंतु सत्य तो यह है कि इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से लोग आपके प्रति एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, बस आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 100 अच्छे कार्य मन के उस एक विकार के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। सातवां है दान पुण्य की बात। कई लोग ऐसा होते हैं जो ज़रूरतमंदों को कुछ ना कुछ दान करने के बाद या फिर कोई और पुण्य कार्य करने के बाद उसके बारे में सबको बताते रहते हैं। ऐसे लोगों को पुण्य करने के बाद भी उसका फल कभी मिलता नहीं है। आपने जो भी दान दिया है या कोई भी पुण्य का काम किया है, अगर आप उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका पूरा लाभ आपको मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में आता है और जिस दान का बखान किया जाता है उसका फल निष्फल हो जाता है। यदि आप मंदिर में दान दें या किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसके बारे में कभी अपने मुख से बखान ना करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि हमें गलती से भी अपने दुखों के बारे में या किसी गुप्त राज के बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहिए। ऐसा करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में पर या दोस्ती टूटने पर आपकी सारी राज की बातें सार्वजनिक हो जाती हैं और लोगों के बीच आपका मजाक के पात्र बन जाता है। आप मजाक के पात्र बन जाते हैं। इस दुख से हम अत्यधिक दुखी होते हैं। इसलिए इन बातों को भूल कर भी जग जाहिर ना करें। तो दोस्तों, ये थे वो 7 बातें जो आचार्य चाणक्य के मुताबिक हमें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य एक महान नीति नायक थे और उनकी नीतियों को नकारा नहीं जा सकता। उनकी कही हुई सारी बातें आज के ज़माने में सच साबित हो रही हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय जय श्री राधे।